हेलो एवरीवन। आज हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि आज हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वी आर वेल अवेयर ऑफ कॉस्टिंग, बहुत पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग को तो, बट टुडे वी हैव टू लर्न इट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड। इट्स स्टैंडर्ड, इट्स नॉट ए न्यू वर्ड। स्टैंडर्ड भी कोई नया शब्द नहीं है, कभी ना कभी हर किसी की जुबान पर आ जाता है, कभी सिंबल ऑफ फैशन बनकर तो कभी लेवल ऑफ लिविंग। लेकिन इसे वास्तव में डिफाइन कैसे किया जाए? अगर देखा जाए तो यह एक ऑप्टिमम लेवल यानी कि उच्चतम स्तर है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। इट्स ए डिजायर्ड लेवल। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इट इज डिटरमाइंड? इसका निर्धारण कैसे होता है? Being at a level of excellence, its determination is not an easy job. ये तो हमारा क्या है, एक एक्सीलेंस लेवल है, इसीलिए इसका निर्धारण इतना आसान नहीं है। बट इट इज ए वेरी रैशनल जजमेंट विच इज मेड कीपिंग इन व्यू ऑल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस। कहते हैं सारी कंडीशन, चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर बड़े विवेकपूर्ण तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है। Now question arises again, why it is needed? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है? एंड आंसर इज, वी नीड ए स्केल और बेस विद विच एक्चुअल रिजल्ट्स कुड बी कंपेयर्ड। हमें एक बेस चाहिए, एक पैमाना चाहिए जिसके आधार पर हम अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करके ये पता लगा सकें, ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमारा टारगेट 10,000 यूनिट्स का, टारगेट मीन्स स्टैंडर्ड, अगर हमने टारगेट 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन का रखा और एक्चुअल में अगर 8,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो इट मीन्स परफॉर्मेंस वाज पुअर। और यदि 10,000 या उससे अधिक का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो इट वाज गुड, तो परफॉर्मेंस क्या थी हमारी? गुड थी। सो दिस प्री-डिफाइंड फिगर becomes our norm, means what should be। ये हमारी नॉर्म बन जाती है जो हमें बताती है कि क्या होना चाहिए। सो एंड विच एक्ट्स एज ए बेस ऑफ कंपैरिजन, जो किसका काम करती है? कंपैरिजन का काम, के बेस का काम करती है। नाउ क्वेश्चन इज, स्टैंडर्ड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज फैशन, लिविंग स्टाइल, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, नन ऑफ अबव। It's true. Standard is also used in reference of fashion and living style, but it's not the exact definition. When we talk of a appropriate word which defines the standard in best manner, that is performance criterion. So option C is right. Next is, standard cost is an historical cost, predetermined cost, actual cost, cash cost. Historical cost, as name clears, it belongs to history. History means past. Whenever our standard cost belongs to future, so it is irrelevant, it is just opposite to standard. Next is predetermined cost. It's true because standard is our norm, our base, our target. Third one is actual cost. Actual cost and historical cost are almost similar because actual costs are also computed after incurring. Next is cash cost. Cash is not relevant to standard cost because whether cash has been given or not, it is not taken into account because it is a standard, it is a predetermined cost which has not been paid in cash till now. जिसकी अभी कोई कैश में पेमेंट तो हुई नहीं है। और कैश और नॉन कैश का बाइफर्केशन हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके ओवरऑल उसके अंदर नहीं होता है। इट मीन्स इट्स नॉट जस्ट ए कैश कॉस्ट, ये सिर्फ कैश कॉस्ट ही नहीं है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट इज, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड एज फर्स्ट वन इज बेंचमार्क, रेफरेंस पॉइंट, यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन, all of the above. Benchmark, reference point, yardstick for comparison,
ऑल दीज टर्म्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही जैसी हैं, और तीनों एक ही काम करती है। ये हमारे केस के रूप में एक नॉर्म के रूप में होती हैं, जिससे हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि हम स्टैंड कहाँ पर करते हैं, राइट। तो विच ऑप्शन इज राइट? डी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट इज एन एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उनका जो टोटल है उसको ही हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। कॉस्टिंग दो तरह से डिफाइन हो सकती है। एक तो कॉस्टिंग एज ए मेथड ऑफ, यानी कि कॉस्टिंग एक मेथड के रूप में, और दूसरा कॉस्टिंग एज ए टेक्निक विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग की टूल के रूप में। सो फर्स्ट जस्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। आउटपुट कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम कॉस्ट कंप्यूटेशन करते हैं। कॉस्ट कंप्यूटेशन मीन्स मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड अदर्स। सो नाउ वी रीच द टोटल कॉस्ट। हमने किसकी कंप्यूटेशन की? टोटल कॉस्ट की कंप्यूटेशन की। इसीलिए वो क्या है? कॉस्टिंग मेथड है, कॉस्ट कंप्यूटेशन का मेथड है। लेकिन और ऐसे ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, उसमें हम ऑपरेशनल सर्विसेज की कॉस्ट कंप्यूट करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो एक कॉस्ट कंप्यूटेशन का मेथड नहीं है। इट इज ए वे या इट इज ए टूल विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग की में हेल्प करने के लिए ही डिटरमाइन होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, राइट। सो और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्यों कंप्यूट की जाती है? सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद द एक्चुअल फिगर। हम किससे कंपेयर कर सके इसको? एक्चुअल कॉस्ट से। और अगर इफ देयर इज डिविएशन, अगर क्या पाया जाता है? डिविएशन में बी पॉजिटिव आर नेगेटिव, फेवरेबल आर अनफेवरेबल। इफ इट इज अनफेवरेबल अगर हमारा डिविएशन होता है तो वी कैन टेक द रेमेडियल एक्शन टू स्टॉप इट्स रेपुटेशन इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में उसका रेपुटेशन ना हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसकी कंप्यूटेशन किस लिए की जाती है? ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें, ना कि कॉस्ट को कंप्यूट करने की टेक्निक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड। प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड एक कॉस्टिंग का मेथड है, सो इट्स नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट इज बोथ तो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या? कॉस्ट के ही कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है उसमें जितना भी टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम 3 ही कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। एक तो क्या? मटेरियल, दूसरा लेबर, और इनको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस आपके बच गए ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ देम कम अंडर दी ओवरहेड। वो किसके अंडर आ जाते हैं? ओवरहेड के अंडर आ जाते हैं, राइट। सो एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर सेम, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये अलग बात है कि जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें ओवरहेड का सेग्रीगेशन हो जाता है। कौन से वाले? फिक्स्ड प्लस फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग, लेकिन ओवरहेड्स तो लिए जाते हैं ना, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।